कि अमेरिका पढ़ने के लिए जो बेटी है अपनी मेहनत के दम पर बगैर किसी को लाखों रुपए दिए एम्बेसी में जो इंटरव्यू है खुद अपने दम पर क्लियर किया है कि आज अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाएगा। पूरा जब भी कोई लड़का लड़की वहां पर अमेरिका में जाता है तो लगातार 6 महीने 1 साल उसको जेल में रहना पड़ता है। और उसके कि भाई एक इकलौती बेटी है ना, बेटा है, एक ही बेटी है, ये अमेरिका जाएगी, कुछ मन में डर नहीं लगता? ना जी, डर नहीं, मेरे को और कॉन्फिडेंस है अपनी बेटी के ऊपर। मेरे जी ओनली ए सिंगल गर्ल है। अच्छा। और मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जो एजेंट बैठे हैं कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू क्लियर करवा देंगे और इस 1 मिनट के इंटरव्यू के लाखों रुपए जो परिवार से है वो ले लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने हम लेकर के आते हैं। फिलहाल सोनीपत जिले का जो गांव सलीमसर माजरा है, हमारी टीम यहां पर मौजूद है। साथियों, बहुत सारे लड़के लड़कियों का आजकल एक शौक है भाई कि हम अमेरिका जाएंगे, लेकिन होना भी चाहिए शौक, लेकिन वो होना चाहिए वो 1 नंबर में, न कि 2 नंबर में, क्योंकि दिन प्रतिदिन एक ऐसी खबर आती है जिसको सुन करके आप ये हैरान रह जाते हैं। क्योंकि डोंकी के रास्ते से जब भी कोई लड़का लड़की वहां पर अमेरिका में जाता है तो लगातार 6 महीने 1 साल उसको जेल में रहना पड़ता है और उसके बाद गोली मार दी जाती है। यानी कि कई जो डेड बॉडी हरियाणा के अंदर है वो भी वीडियो हमने आपको दिखाई है। लेकिन आज एक ऐसी वीडियो, ये खास तौर पर ये मोटिवेशनल वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि उन लड़के लड़कियों तक ये संदेश पहुंचे कि आप शिक्षा के बेस पर, स्टडी के बेस पर भी आप अमेरिका जा सकते हैं। साथियों, सलीमसर जो माजरा गांव की जो बेटी है नैन्सी, इसकी जानकारी के लिए और आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, ये जो बेटी है पहली कक्षा से लेकर के बीएससी तक हमेशा ही अपनी क्लास में टॉप रही है, प्रथम स्थान पर, यानी कि फर्स्ट आई हमेशा। और भाई ये जो इसके माता पिता है इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई इस माता पिता की इकलौती बेटी है, ये एक समाज को एक अनोखा संदेश है, हम बातचीत भी करेंगे। और बड़ा खुशी का माहौल है पूरे गांव में, पहली ऐसी लड़की है सलीमसर माजरा में जो स्टडी बेस पर अमेरिका में जाएगी। सबसे पहले तो राम राम जी अंकल जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। आप नैन्सी की बुआ जी हैं? हाँ, बुआ जी हैं। चलो भैया, नैन्सी है बेटे। राम राम। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते आंटी। नमस्ते भाई। और ग्राउंड मीडिया को भी, सबको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। और आप यहाँ आए, बहुत बहुत थैंक्स। चलो भाई, देखो ये खुशी देख सकते हैं माँ बाप के चेहरे पर, एक माँ की आंखों में खुशी है। इसके पीछे का कारण यह है कि आज इनकी जो इकलौती बेटी है भाई वो अमेरिका जाने वाली है। 12 तारीख को जो ये बेटी है ये अमेरिका पहुंच जाएगी। काफ़ी खुश है पूरा परिवार, पूरा गांव खुश है आज कि इस बेटी के ऊपर बड़ा ही गर्व महसूस करने लग रहे हैं। सबसे पहले तो बहन आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी कि आपका जो वीज़ा है वो आप अमेरिका जाएंगे 12 तारीख को। थैंक यू सो मच सर। जी। अच्छा नैन्सी, हमने जो सुनने में आया है कि वही पहली क्लास से लेकर के बीएससी तक आप हमेशा ही टॉप रही हैं, प्रथम स्थान पर आप आई है। यस सर, ये बिल्कुल सच है कि मैं स्टार्टिंग से केजी से लेकर अपना बैचलर्स तक मैंने अपना 100% दिया अपनी स्टडीज़ में और अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे से ही पार्टिसिपेट किया है। अच्छा नैन्सी, अभी जो अमेरिका आप जाओगे इसके बारे में एक बार थोड़ा विस्तार से बताइएगा भाई, कैसे कि आपने अप्लाई किया और पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है, और जो अमेरिका जो जाने का आपका जो मेन उद्देश्य है वो क्या रहेगा? मैंने बैचलर्स बायोटेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया है और अभी मेरा, जैसे मैंने मई 2023 में ही अभी मेरा पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने अपने आइल्स के लिए 1 मंथ के लिए खुद ही प्रिपरेशन किया घर पे ही, और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर मैंने यूएस में अप्लाई किया था, येशिवा यूनिवर्सिटी में जो न्यूयॉर्क सिटी में है। उसके बाद फिर उधर से मेरा ऑफ़र लेटर आया। जैसे मेरी डिग्री, जैसे मेरे मार्क्स थे, CGPA था वो अराउंड 8 CGPA था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को उन्होंने स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की है $17,084। और मेरी जो अदर एक्टिविटीज़ से रिगार्डिंग उन्होंने मेरे को इंटर्नशिप के लिए भी जैसे मेरे को ऑफ़र आया है। और अभी मैं उसके बाद मैंने ऑफ़र लेटर आया, फिर I-20 के लिए अप्लाई किया तो I-20 आया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू के लिए 13 दिसंबर को अभी मेरा इंटरव्यू था मुंबई में, और वो मेरा सक्सेसफुली हो गया। और फिर उसके बाद मेरा
वीज़ा लग गया। बिल्कुल। देखो भाई, और ये बहुत बड़ी बात है, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं भाई, कई जो कोचिंग सेंटर हैं बड़े बड़े दावे भी करते हैं, हालांकि देखो भाई वो भी मेहनत करने लग रहे हैं, लेकिन नैन्सी ने किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ली है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो तैयारी थी और जो शुरू से लेकर के जो इसके माता पिता ने जो परवरिश जो इसकी करवाई है, जो इसका एक एम इन लाइफ था, जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य के ऊपर चली है। गुड़िया ये बताइएगा एक बार, आपने कहीं पर कोई कोचिंग अमेरिका जाने के लिए इलेट्स वगैरह की जो तैयारी करते हैं, या कोई आपने कोई किसी कोचिंग सेंटर में और अलग से कोई तैयारी की थी? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली, पर मैंने खुद से ही अपना हार्ड वर्क से ही यूट्यूब से सीखा और गूगल से, बुक से, ऐसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। अच्छा, जब एम्बेसी का जो आप इंटरव्यू देने के लिए कहाँ गए थे? सर मेरा इंटरव्यू था मुंबई में। मुंबई। तो मन में थोड़ा बहुत ये डर था कि भाई आज मेरा इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि फिर 1-2 साल के बाद ये नंबर आता दोबारा से, मन में थोड़ा बहुत डर था इस बात का? सर इंटरव्यू से पहले मेरा यूँ था कि हेजिटेशन थी कि एक ही अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और टाइम वेस्ट मेरे को करना नहीं था। अपने ड्रीम्स के लिए मैं बहुत पैशनेटिव हूँ। तो फिर मैंने जब इंटरव्यू की डेट आई तो उस टाइम मेरे मन में बिल्कुल भी कोई भी हेजिटेशन नहीं थी, बिल्कुल मैंने अपने कॉन्फिडेंस से अपना 100% दिया और सक्सेसफुली मेरे को मेरा वीज़ा मिल गया। बिल्कुल। कितनी देर का जो एम्बेसी वाले हैं, जो अधिकारी जो होते हैं, वो इंटरव्यू जो लेते हैं, तो कितनी देर का होता है और क्या कुछ क्वेश्चन आउटपुट होते हैं, बताएंगे एक बार? सर जो मेरा इंटरव्यू था वो सिर्फ 1 मिनट में ही हो गया था। जैसे मेरे से 4 क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, तो मैंने अब उनका अच्छे से आंसर किया, जैसे कि हु आर स्पॉन्सरिंग यू, व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी एंड हु इज़ द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बस उसके बाद उन्होंने कांग्रेचुलेशंस, यू हैव प्रूव्ड। यानी कि 1 मिनट में आपका जो इंटरव्यू क्लियर हो गया? यस सर, उनके बस यस नो पे ही बेस्ड होती है। मतलब उस टाइम ये था मन में कि ये तो करना है, तो जो विल पावर थे वो बहुत ज़्यादा थे कि ये करना है तो करना ही, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल। देखो भाई, ये चेहरे पर खुशी है गुड़िया अब जो बताने लग रही है कि 1 मिनट का जो इंटरव्यू है, हालांकि लाखों जो लड़के लड़कियां हैं वो इंटरव्यू देते हैं और वो कई बार रह भी जाते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन भाई कॉन्फिडेंस लेवल का होना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से नैन्सी जो बताने लग रही है भाई, उस टाइम पर व्हील पावर की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस लेवल की जरूरत होती है। आपका आत्मविश्वास यदि मनोबल मजबूत है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि कई भाई जो सेंटर है या भी जो बीच में जो एजेंट बैठे हैं, कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू क्लियर करवा देंगे, और इस 1 मिनट के इंटरव्यू के लाखों रुपए जो परिवार से है वो ले लेते हैं। नैन्सी की माँ है। आंटी, कितनी खुशी आपकी बेटी अमेरिका जाएगी, कितनी खुशी आपको होने लगी? ये तो भाई मैं बता भी नहीं सकती, इतनी खुशी हो रही है जी। हाँ, क्योंकि मेरी बेटी ने पूरे अपने परिवार का और हमारा नाम रोशन किया है। और ये मैं और पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी, भाई बेटियों को खुली आज़ादी दो, जो ना कि बंधन में रखो, उनको खुले रखो। भाई अगर हम उनको पंख दबा कर रखेंगे तो कैसे उड़ेंगे? उनके पंख खोलो, उड़ारी लेने दो बच्चों को, और खासकर लड़कियों को। लड़कियों को तो सब देते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो लड़की होती है ना, उसको अपनी आजादी के लिए उसके अधिकार उसके छीनो मत। हाँ। अच्छा आंटी, कितने बेटा बेटी हैं आप बताइए? मेरे जी ओनली ए सिंगल गर्ल है। अच्छा। और मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हाँ। और बेटा बेटी? नहीं जी, हमने एक ही सिंगल गर्ल और रखनी थी बस। अच्छा। हाँ। देखो भाई, ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पर है। पूरे समाज को ये संदेश भी है, जो कई बार यानी कि बेटे के ऊपर ज्यादा विश्वास जो रखते हैं, उनके मुंह के ऊपर एक करारा तमाचा कि जो हमारे देश के अंदर है बेटा बेटी एक समान है। इस माता पिता को भी सैल्यूट है, जिनका कहना है कि हमने सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करना, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, और जो बेटी जब हुई है उसका पालन पोषण आज ऐसा किया है कि अमेरिका पढ़ने के लिए जो बेटी है अपनी मेहनत के दम पर, बगैर किसी को लाखों रुपए दिए, एम्बेसी में जो इंटरव्यू है खुद अपने दम पर क्लियर किया है कि आज अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाएगा। पूरा परिवार, पूरा गांव आज खुश है। नैन्सी के पिता है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी अमेरिका जाएगी, जो पूरा गांव है, एक खुशी का माहौल है, पूरा परिवार खुश है। पूरा परिवार मैं पकड़ लेता हूँ। पूरा परिवार खुश है जी। ठीक है। इसकी इच्छा थी पढ़ने के लिए, हमने इसको पढ़ाना था। ठीक, हमने बहुत खुशी है, अमेरिका जाएगी लड़की। थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा आंटी जी बताने लग रही कि भाई हमने बेटी है, एक बेटी ही रखी है। हमने कोई आगे ये नहीं हुआ भाई हम बेटा बेटी है, तो आपके मन में ये नहीं आया कि भाई एक बेटा और होता? तो ना कोई मन में नहीं, ये है लड़की का जो भी है।
ये इससे यही इच्छा थी, संतुष्ट आत्मा से। तो भाई जो नैन्सी है, नैन्सी की बुआ भी हमारे साथ है। राम राम बुआ जी। राम राम बेटा। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। कैसा लगे आज नैन्सी को लेकर के? बढ़िया लगा। हम तो खुशी तो बार बार हैं और भी खुशी बनो और बेटियां न पढ़ाओ और लिखाओ और परवश बनाओ, पंखी बनाओ, उड़ जाओ। अरे बहुत खुशी है हम अपनी बेटी के लिए। आज हमारी पोती यो काम करे, बेटी जी ने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करया। बढ़िया बेचारा पाई आता इस उस पाई गंडा पता लगा तो गंडा मेरा अच्छा हम चाली। अच्छा। तो हमारी बेटी ने नाम रोशन कर दिया हमारे परिवार का। बिल्कुल। हाँ। देखो भाई परिवार का पूरे काम का क्या होता है, देसी अंदाज है, हरियाणवी अंदाज में जो इनकी कहावत होती है उस अंदाज में एक संदेश है कि भाई अच्छे कर्म किए तो आज अच्छा कहलाया, यदि भाई बुरे कर्मों पर यदि कोई चलता तो बुरा कहलाता है। हालांकि बेटी ने आज जो मेहनत की है वो वीडियो के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। उन बहन बेटियों के माता पिता को भी संदेश है कि जिनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं माँ बाप को लेकर, क्योंकि कई बार क्या है हम सिर्फ कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज भी जो सामाजिक जो बेड़ियां हैं, असामाजिक जो बेड़ियां, वो भी कहीं ना कहीं आज भी बहन बेटियों के पैरों में डली हुई है। माता पिता केवल +2 तक ही सोचते हैं कि +2 करवाने के बाद आगे नहीं भेजेंगे। हालांकि अभी जो बेटियां लगातार जो बेटों से भी ज़्यादा नाम रोशन करने लग रही है, तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अच्छा, आपके जो माता पिता है भाई, बचपन से लेकर के आज तक जो BSc फाइनल ईयर आपने की है और फर्स्ट आप रहे हैं, माता पिता का कितना सहयोग आप मानते हैं? क्या कहना चाहेंगे बेटा 2 शब्द इनके लिए? सर जैसे मेरे हार्डवर्क के साथ साथ मेरे मम्मी पापा का मेरी लाइफ में बहुत कोऑपरेशन है। मतलब सारा कोऑपरेशन मतलब जो है, जो मैं आज हूँ वो अपने मम्मी पापा की वजह से ही हूँ। अगर अपना हार्डवर्क करती तो उससे भी नहीं हो पाता, लेकिन मम्मी पापा की हेल्प बहुत ज़रूरी होती है। एक बच्चे के लिए एक सपोर्टर होते हैं मम्मी पापा, और उन्होंने मेरे को फाइनेंशियली, एजुकेशनली, फिर हर चीज़ में उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने मम्मी पापा के लिए। बिल्कुल। अच्छा नैन्सी, आगे का क्या सपना है आपका? क्योंकि भाई एक लंबा जीवन है, अभी आपने एक शुरुआत की है और शुरुआत भी आपकी काफ़ी अच्छी हुई है। एम इन लाइफ क्या है? आगे भविष्य में क्या आप करना चाहते हैं? अभी स्टडी के लिए आप अमेरिका जाने वाले हैं, आगे का एम इन लाइफ क्या है? सर मेरा एम है लाइफ का कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे उनको बेनिफिट हो। जैसे कि अभी मैंने जो कोर्स चूज़ किया है बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इससे मैं अभी हमें पता है कि जो कोरोना टाइम था उसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनकी बहुत सपोर्ट रहा है। जैसे कोई वैक्सीन बनानी है तो वो मेन है जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही हैं। तो फिर मैं भी ऐसे ही अपना आगे फर्दर स्टडीज़ करके, और जो अभी हमें पता है कि जो US है वो एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, और जो हमारी कंट्री वो भी ग्रोइंग है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब मैं उधर की जो US में जो स्टडीज़ करूँगी उनसे अपना जो भी है उधर स्टडीज़ करने के बाद अपना इधर इंडिया में अपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इम्प्लाई करके अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगी। देखो भाई, बहुत मनोबल है बिटिया का, आत्मविश्वास है और एक लक्ष्य है। हम हमेशा कहते हैं कि ना मुश्किल है ना तकलीफ है तो क्या मज़ा है जीने में, ना मुश्किल है ना तकलीफ है तो क्या मज़ा है जीने में। अरे हमने तूफानों को भी टलते देखा जिनके लक्ष्य है सीने में। तो भाई एक लक्ष्य लेकर के जो गुड़िया चल रही है, और सबसे जो बड़ी बात है भाई ये समाज के अंदर है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ये भाई किसी शहर में नहीं रहती। जो सोनीपत जिले का जो गाँव सलीम सर जो माजरा है, इस गाँव की बेटी है, गांव में ही पली बड़ी है, और अब आगे का जो सपना है, और भाई इनके जो माता पिता है, ये इनकी जो सोच है गांव में रहते हुए भी एक जो हाई लेवल की जो सोच है कि अपनी बेटी को आगे बढ़ाना, इनको भी सैल्यूट। आंटी, गांव में रहते हुए एक यूनिक सोच आंटी जी, क्योंकि आज के टाइम पर क्योंकि गांव की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं शहर वालों के भी सर चढ़ के बोलती है। हाँ ये तो है भाई, वो अपना अपने विचार हैं सबके। हाँ। लेकिन मेरा ये एम है, मैं ये नहीं कहना चाहती कि भाई मेरी बेटी यहाँ से जाकर अमेरिका जाकर पैसे कमाए या वहाँ कुछ अपने लिए कुछ और कुछ करे। मेरा उद्देश्य क्या है इससे कि वहाँ पढ़ो, वहाँ के सब नॉलेज में अपने लो, दिमाग में सारी बात अच्छे से सीखो, और आके अपने इंडिया में आके उनको साबित करो और अपनी इंडिया के लिए कुछ करके दिखाओ। ये नहीं भैया कि आप वहीं स्थगित रहो,
ये एम नहीं है मेरा। मेरा एम ये है कि वहाँ पे अगर आपकी स्टडी पूरी हो जाती है तो वहाँ रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अपने यहाँ इंडिया में आओ और इंडिया आके अपना कोई अच्छे से रिसर्च करो, कोई और अच्छा काम करो। जैसे कई हैं, जैसे NGO वगैरह भी चलाते हैं, ओल्ड एज होम चलाते हैं, वो मेरी बेटी का सपना है कि मैं वो पूरा करूं। बिल्कुल। अच्छा आंटी, मन में एक बार नू डर नहीं लगता कि भाई एक इकलौती बेटी है, ना बेटा है, एक ही बेटी है, ये अमेरिका जाएगी, कुछ मन में डर नहीं लगता? ना जी, डर नहीं, मेरे को और कॉन्फिडेंस है अपनी बेटी के ऊपर। अच्छा, हाँ, एक कॉन्फिडेंस होता है आपका, और कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस है, और मेरे से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरी बेटी का है। अच्छा। हाँ, बेटी को भी ऐसे ही है कि मम्मी मन्ना आपके सपने पूरे करने हैं। अच्छा। अच्छा, ये कैसे मन में कि भाई आपने आपके सपने नहीं, कि माता पिता के जो सपने हैं वो आपने पूरे करने हैं? यस सर, मेरे को पहले अपने मम्मी पापा के जो सपने हैं वो पूरे करने हैं। उसके बाद मेरा एक जो एम है, जो मेरा लॉन्ग टर्म एम है, वो है एक NGO का। हाँ। जैसे कि एक ओल्ड एज होम, और जैसे मैं अपने मतलब अपने गांव के लिए और अपने देश के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, एक फ्रेज होती है कि बी द ह्यूमन दैट वर्ल्ड नीड्स, मीन्स कि मेरे को एक ऐसा बंदा बनना है जिससे मैं और दूसरे बंदों के लिए भी इंस्पिरेशन बनूं और उनको जहाँ तक मैं हो सके अपनी उनकी हेल्प करूं। तो इसकी वजह से मैं अपनी स्टडीज़ के बाद, रिसर्च के बाद खुद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जब बन जाऊंगी तो मतलब मैं अपने NGO के लिए एक प्रिपरेशन करूंगी और अपने इंडिया के लिए एक बेस्ट NGO बनाना चाहूँगी। अच्छा, सुनने में आता कि आपकी माँ का काफ़ी सहयोग है पढ़ाई करवाने में, खुद टीचर है आपकी माँ, स्कूल है 5वीं तक का स्कूल आपका, तो इन्होंने काफ़ी सहयोग किया आपकी स्टडी में, आपको खुद पढ़ाया है इन्होंने? यस सर, जैसे स्टार्टिंग में नर्सरी के जो स्टार्टिंग के जो क्लासेस होते हैं वो मैं मम्मी के स्कूल में ही मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैं बाहर गई थी जैसे प्राइवेट स्कूल में, फिर और जैसे स्कूल से आने के बाद भी जैसे टीचर्स ने तो मेरे टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं मेरी लाइफ में। कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? सर मैंने प्राइमरी तक किया है गहलोत पब्लिक स्कूल, और आगे मैंने फर्दर स्टैंडर्ड जो स्टडी है वो की है गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और एक और मैं बात बताऊंगी, पेरेंट्स का क्या है, जैसे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, मैं तो खुद टीचर हूँ, मैंने देखा है ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों की डायरी तक भी चेक नहीं करते। वो बहुत अनकेयरलेस पेरेंट्स हैं। अच्छा। हाँ, जो पेरेंट्स अपने बच्चे पे ध्यान देते हैं उन्हीं के बच्चे कामयाब होते हैं। तो आपने इसका जो बचपन से जो पढ़ाई जो चली हुई BSc तक, आपने हमेशा इसका चेक किया? डेली टू डेली रूटीन होमवर्क करवाना, हाँ, और चेक करना, अगर कुछ भी त्रुटि आई, कमी आई तो मैंने स्कूल में जाना, हर मंथली इसकी रिपोर्ट लेके आनी स्कूल से। अब पर मंथ फीस अपने आप जाके दे के आया करती, पूरी रिपोर्ट टीचर से लेके आया करती, कोई भी इसमें मिस्टेक वगैरह दिखती तो मैं बता के भी आया करती, भाई आप, मैं अकेली अपनी लड़की के लिए नहीं, मैं औरों के लिए भी बोलिया करती, अगर जी अकेली मैं नैन्सी के लिए नहीं आ रही, मैंने चाहे बेशक यहाँ आसपास में जो स्कूल है जहाँ मैंने पढ़ाई करवाई है आप वहाँ जाकर पूछ सकते हो। मैं ये बोलिया करती जी, जो पेरेंट्स अगर बच्चे का ध्यान नहीं रखते तो आप उनको ध्यान दिलवाओ, उनको बोलो अगर भाई अपने बच्चे पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। अगर बच्चे पे ध्यान देते हैं तो बच्चा कामयाब होता है, क्योंकि वो तो कच्ची मिट्टी है, जिस तरह हम डालेंगे, जैसा हम डालेंगे वैसा बनेगा। बिल्कुल। हाँ, अगर नींव मजबूत बना देंगे तो फिर तो कितनी ऊंची बिल्डिंग उठा ले उस पे। बिल्कुल, ठीक है ना। देखो भाई, ये बहुत ही गहरी जो बात है भाई आंटी जी ने जो बताई है भाई, कि जो बच्चे का जो भविष्य जो होता है, यानी कि नींव जो होती है भाई, नींव के ऊपर ही जो बिल्डिंग होती है, आधार उसका मजबूत होना चाहिए। कि जो आंटी ने भाई जो बचपन से लेकर के अब तक जो डेली रूटीन में जो इनकी भाई पढ़ाई को लेकर के जो चिंता की है और जो केयर की है, उसी का आज परिणाम है। क्योंकि बेटी अपने खुद अपनी पढ़ाई के दम पर है आज अमेरिका जाकर के जो है पढ़ाई करेगी, और काफ़ी कुछ मायने रखता है इस प्रकार से कि खुद अपनी मेहनत और अपने शिक्षा के दम पर कुछ करके दिखाना ये एक जज्बा होता है। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? बेटी जो है नैन्सी, इनका कहना है कि पहले अपने सपने नहीं बल्कि करे मेरे माँ बाप के जो सपने हैं पहले मैं उनको पूरा करूंगी। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। जो नैन्सी पढ़ रही शुरू से इसकी इच्छा यही थी, और हमारी भी चाहिए थे पढ़ कर हमारा नाम चलावैया, और हमारे को भी देश में कमावा, ये इच्छा थी हमारी। अच्छा, आप भी विदेश घूमना चाहते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, आप क्या काम करते हैं अंकल जी? मैं पब्लिक हेल्थ में कार्यरत हूँ, पंप ऑपरेटर। अच्छा, नकलोई कार्यरत हूँ।
तो जब आपको पता चला कि अब साथ में गए थे क्या इंटरव्यू दिलाने के लिए वहाँ? हाँ साथ में गए मुंबई? थे, गए थे। तो आपको कैसा लगा एकदम भाई हाँ नैन्सी ने क्लियर कर दिया? क्लियर 1 मिनट में क्लियर कर दिया, ये मम्मी दोनों। अच्छा, आप बाहर इंतजार करने लगे थे? मैं ड्यूटी पे जाता जा रहा था, ये दोनों माँ बेटी गई थी अच्छा वहाँ पे फ्लैट से। अच्छा, तो फोन आया आपका? हाँ पहले लड़की का आया मेरे पास, पापा मैं पास होगी। आप फोन के इंतजार करने लगे? हाँ मन में डर था थोड़ा बहुत भाई क्या? कुछ नहीं था, न्यू तक पार जाके खाटू शाम की दया से बोल दिया था 8 बजे मजा पास हो गई। घंटे बाद से नैन्सी का फोन आ गया, बोला पापा क्लियर होगी। चल वो हाँ जैसे मेरा इंटरव्यू था वो अराउंड 10 AM था, लेकिन हम उनसे पहले ही टाइम से पहले ही चले गए। तो उसके बाद फिर मम्मा ने बोला कि अभी जाओ, क्या पता जल्दी स्टार्ट हो जाए, तो इतना ज़्यादा फिर उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोलना है और फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो मतलब इतना विल पावर और इतना मोटिवेटेड होने के बाद मेरे को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हुआ और फिर मैंने अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू दिया। और क्लियर होते ही मैंने सबसे पहले अपने पापा जी को कॉल करके बोला कि मेरा क्लियर हो गया है। पापा जी तो पहले ही बोल रहे थे कि हाँ कुछ नहीं है, अभी डरने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रही थी कि कभी ना होगा, पर बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। बिल्कुल। और इतने कम टाइम में। बिल्कुल, देखो भैया होता है, और मेहनत करने वालों की, प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती, लेकिन खुशी जब होती है कि जब वह पहले ही प्रयास में कामयाबी जब मिलती है। नैन्सी ने फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू दिया, अप्लाई किया था, और सुनने में जो आया था कि जो आपने जो अमेरिका के लिए जो अप्लाई किया था कुछ टाइम में ही वहाँ से रिप्लाई आ गया था आपके लिए? यस सर, बिल्कुल, मीन्स विद इन 10 डेज था जो मेरा ऑफर लेटर आ गया। फिर मैंने उधर अप्लाई किया और तभी मेरा 2-3 डेज में ही मतलब ऑफर लेटर I-20 भी आ गया। उसके बाद मैंने सीधा इंटरव्यू के लिए ही अप्लाई कर दिया था। अच्छा आंटी, आप खुद एक टीचर हैं, कई वीडियो आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी। भाई 2 नंबर से डोंकी के रास्ते से जो लड़के लड़कियां हैं वो अमेरिका जाते हैं, फिर कुछ महीने बाद उनकी डेड बॉडी ही वहाँ से यहाँ आती है। किसी परिवार, कई माँ बाप हमने भी देखे, कैथल का एक मामला था कि वो माँ बाप इकलौता बेटा था और वही अमेरिका गया, कुछ महीने बाद वहाँ पर गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन काफ़ी बार हम कहते हैं कि मेहनत करके स्टडी बेस पर या वर्क वीज़ा लगवा करके यहाँ पर अमेरिका जाएँ या विदेश में जाएँ, लेकिन 2 नंबर के रास्ते से जो माँ बाप अपने बेटी को वहाँ जो भेजते हैं, उनको कोई अपील, कोई संदेश आपकी तरफ से आप कोई देना चाहते हैं? हाँ, उनको मैं खास संदेश ये देना चाहती हूँ कि बच्चे को पढ़ाओ, जो ना कि 2 नंबर के रास्ते से भेजो। उसको डोंकी का रास्ता अपनाना बिल्कुल मामूर्खता है। हाँ। वो तो वहाँ अपने पास से भेज दिया ना, तो यूँ समझो हमारे पास से तो गया। अगर पढ़ाई के बेस पे है, हम अपनी बेटी को या और कोई भी अपने पढ़ाई के बेस पे भेजता है, उसको कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी उसके पास जा सकते हैं। हाँ। लेकिन ये 2 डोंकी वाला रास्ता है, ये बिल्कुल गलत है। इससे मैं कई खबरें देखी हैं। हाँ मैंने देखी हैं, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल गलत है। हो जाते हैं सक्सेस, होते भी हैं बच्चे, चले भी जाते हैं, लेकिन भाई वो उनका लक है, ले चल जाते हैं। लेकिन जो नहीं पहुंच पाते, कुछ दुर्घटना हो जाती है, वो बहुत गलत होता है फिर। तो वो होना नहीं चाहिए, डोंकी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, जब हम वहाँ पे जैसे इंटरव्यू देने जा रहे थे, मैं वहाँ बाहर खड़ी थी और नैन्सी अंदर थी, तो मैं देख रही थी भाई बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, अंदर से खुश होकर भी आ रहे थे बच्चे, और नाराज होकर भी आ रहे थे। लेकिन जो वहाँ जिस टाइम तक मैं वहाँ रही, जो नाराज होकर आए, तो मैंने उनको मोटिवेट भी किया, बेटा कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन ये रास्ता मत अपनाना, ये डोंकी वाला बिल्कुल मत अपनाना। अपनाओ तो पढ़ाई करो, पढ़ाई के बेस पे अपना जाओ और तरक्की करो। वहाँ पे ये एम लेकर मत जाओ कि मैं वहाँ से पैसा कमा के ले आऊँगा, नहीं। हाँ। ये मन में सोचोगे तो ये होगा भी नहीं पूरा। हाँ, ये रखो भाई हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे। बिल्कुल। हाँ, वहाँ पे जो लड़कियाँ थी, हाँ। वे एक लड़की का था टाइम 10 बजे का, और मैं इसका नैन्सी का भी 10 बजे का ही था। तो मैं बोली बेटा आप कैसे खड़े हो? बोली मेरे को पता ही नहीं कहाँ जाना है। चलो बेटा मैं लेकर चलूँगी आपको, चलो अंदर जाओ। मैं अपनी बेटी के लिए तो जा रही थी, लेकिन वहाँ भी कई सारी बेटियाँ थी, उनको भी ये बोला बेटा कोई बात नहीं, अच्छा होगा, जाओ आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओ अंदर। और वो लड़की फिर इतना खुश होकर गई, और फिर बाद में तो मेरे को उसका पता नहीं चला क्या होया क्या नहीं, क्योंकि हम वहाँ से चल पड़े थे। नैन्सी आने के बाद मैं तो फिर इतनी
वेट में थी कि भाई आ जाए जल्दी, फिर तो हम पूरा बॉम्बे घूम के आए। अच्छा, फिर कितने दिन रुके वहाँ पर आप इंटरव्यू के बाद? नहीं सर, हाँ उसी दिन वापसी थी हमारी। फिर एक अलग खुशी होती है। हाँ वो खुशी फिर ये हुई ना भाई, 10 बजे का टाइम था हमारा, हमारा 9:30 बजे इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो ये आई जब, मगा ठीक है भाई, नैन्सी ने तो मेरे को बोला बेस्ट ऑफ लक, तो मैंने तो दोनों हाथों से बोला बेस्ट ऑफ लक। दूर से इशारा कर दिया था? हाँ दूर से ही। उस टाइम तो सर इतनी खुशी थी जब इंटरव्यू क्लियर हुआ कि जल्दी से बस अब घर आ जाएं और सबको मतलब ये खुशखबरी दें। बिल्कुल, देखो भाई ये जो खुशी का पल है मन में होता है कि भी मैं सभी को बताऊं। अच्छा गुड़िया, जो देश की बहन बेटियां हैं, जो भाई हैं, जिनका एक एम इन लाइफ अमेरिका में जाने का, आपका पर्सनल व्यक्तिगत जो राय है वो क्या आप संदेश देना चाहेंगे सभी को, भाई किस प्रकार से थोड़ी मेहनत करें? आपकी तरफ से पर्सनल व्यू क्या है, क्या कहेंगे? सर पर्सनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे अंदर विल पावर है अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें खुद ही अपना हार्ड वर्क करना चाहिए। और अगर जहाँ से भी हमें गाइडेंस मिले हमें ज़रूर लेनी चाहिए। उसमें एज मैटर नहीं करती, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, और उस पर अपना वर्क करना चाहिए। हमें भी खुद भी रिसर्च करनी चाहिए, ऐसे किसी पे डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, उसके बाद भी हमें खुद भी, अगर तब हम खुद स्टार्ट नहीं करेंगे तो तब वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए हमें खुद से अपनी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। जी आंटी, आप कुछ कोई संदेश आप देना चाहते हो बहन बेटियों को? बस बहन बेटियों को भाई मैं यही संदेश दूंगी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और अच्छा रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शक बनो, यानी कि उनके रास्ते में टांग ना अड़ाएं, उनको खुले मन से उनका साथ दो और बच्चा अपने आप कामयाब होगा फिर। बिल्कुल। और मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, जैसे उन्होंने कभी मेरे साथ यूँ पार्शलिटी नहीं की, जैसे लड़का लड़की में कोई डिफरेंस है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरी लाइफ में। और मतलब मेरी फैमिली भी बहुत ही अच्छी है, जैसे मेरे अंकल आंटी सब कोऑपरेटिव है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, ऐसा होना भी सही है और ये खुशी के पल है। ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देखो, हमारा जो मेन उद्देश्य था आज का, ये उद्देश्य यही था। जब आंटी का मेरे पास फोन आया था कि अजय बेटा हम आपकी वीडियो भी देखते हैं, आंटी आपका फोन आया था मेरे पास। वीडियो देखते हो आप हमारी? हाँ, हम आपकी वीडियो देखते हैं, ग्राउंड मीडिया की भी देखते हैं, और ये रितु एंड जब लोग है ये भी देखते हैं। अच्छा, हाँ। चलो भाई, बहुत बढ़िया लगा ना। आप भी देखते हो बेटा? यस सर, जब भी मतलब टाइम होता है, मैं जैसे थोड़ा सा मेरा ये है कि कुछ टाइम से मैंने अपना स्टडी के और बहुत सारे जैसे साइड में रखना पड़ा, अपनी जैसे फ्रेंडशिप वगैरह उनको भी, पर अपना स्टडी पे थोड़ा ड्रीम पे मैंने मेन फोकस किया। तो सेक्रीफाइस तो होता ही है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है। चलो भाई, हम पहले भी हम आपको बताते आए हैं, जिस प्रकार से द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से यह बात पूछी थी कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने भाई एक बात कही थी, जी मेरे को 2 मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो द्रोणाचार्य ने बात कही थी, भाई आपको इर्द गिर्द जो और कढ़ाइया तेल है या मछली है या इर्द गिर्द की जो और चीज़ें हैं, क्या आपको वो दिखाई नहीं दे रही है? तो अर्जुन का एक ही जवाब था कि मेरे को भाई दाएं बाएं इधर उधर की जो भी चीज़ें वो दिखाई नहीं दे रही, मेरे को केवल और केवल मेरा लक्ष्य यानी कि उसकी आँख थी जो मछली की, वो दिखाई दे रही है। तो भाई गुड़िया ने भी जो इसका लक्ष्य है भाई अमेरिका जाना, पढ़ाई करनी और आगे जो एम इन लाइफ जो इन्हें सोच रखा है कि उसको वही दिखाई दे रहा है। भाई ये दिखाई भी देना चाहिए। भाई आपके जीवन में कोई भी घटनाएं घटित होती हैं, आप उनको इग्नोर करें और आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है आप उसको निर्धारित करके उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े, तो आपको जीवन में कामयाबी जरूर मिलेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाए। ये जरूरी नहीं भाई आपको अमेरिका जाना है, आप किसी भी फील्ड में हो, आप जब उसमें कदम रखेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। हमेशा से ही हम ये आपको बताते भी आए हैं। अंकल जी, लास्ट में जो आप कोई संदेश आप माता पिता को कोई ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कोई बात आपके मन में हो, आप कहना चाहते हो? जी नमन, आपके आने का धन्यवाद भारद्वाज जी। ठीक है, हाँ। बड़ी खुशी हुई, मैं भी देखता हूँ आपके इसके वीडियो को जी। ठीक है, अरे बड़ी खुशी हुई आप सलीम सर माजरा में आए। ठीक, आप हमारे गांव में आए और बच्चों को भी ये मिले, को मोटिवेट हो भाई। हाँ भाई, हम भी नैन्सी की तरह कुछ बन के दिखाएं। और मैं तो चाहूंगी जी हमारे गांव में से कई लड़कियां विदेश में जाएं और अपना अच्छा नाम कमाएं। तो पहली गांव की पहली ही बेटी है गांव की, अपने परिवार की भी और एक पूरे गांव की जो अमेरिका का। हाँ,
पहले को लड़की अमेरिका गई हो ऐसे? नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाता। पहली बेटी है। चलो आप कोई बात? स्टार्टिंग में मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं अब्रॉड जाऊं अपने मम्मी पापा, क्योंकि अभी मेरे को पता है कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो यूं कभी नहीं था कि मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के जाऊं ऐसे। पर लेकिन अपना एक ड्रीम भी था, और जैसे मम्मी पापा का भी ड्रीम था कि अगर अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना होता है, तो मम्मी पापा भी उसमें ये थे कि हाँ ठीक है, आप जाओ, अपना करो, मेहनत करो और अच्छा है। और मेरा जो एक कोर्स था, जैसे मैं कर तो इंडिया में भी सकती थी, लेकिन जो है बायोटेक्नोलॉजी था, मैंने ऑनर्स बैचलर्स बायोटेक से ही किया है। लेकिन जो अमेरिका में उपलब्ध है। हाँ, जो ये मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है, ये उधर ही अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने अमेरिका को चूज किया था। बिल्कुल। चलो भाई, और कोई मन में कोई बातचीत आंटी को रह गई हो? नहीं जी, बस कंप्लीट होगी। हाँ, कंप्लीट। चलो बुआ जी खुश हैं? कति खुश हुए लाडू फूट रहे मन में? हाँ, कति लाडू फस रहे फूट रहे। मेरी बेटी भी मन ले जा के ले हाँ, जा लेके जाते हैं। आपने घुमा कर, बुआ ने एक दिन जरूर घुमा के ले हाँ जी, बिल्कुल। अपनी जो बुआ जी फैमिली में या मेरे फ्रेंड्स फैमिली सब है, सबको एक बार विजिट जरूर कराना। इसके दादाजी होते तो वो बहुत खुश होते। हाँ, वो अब है नहीं ना, तो वो इतने खुश हो जाते। हाँ, मेरी पोती ने नाम रोशन करा है। बिल्कुल। हाँ। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, और ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह था कि हमारे जो देश की बहन बेटियां हैं, जो भाई हैं, जिनका एक सपना है विदेश जाने का, उनको ही हम बताना चाहते हैं कि भाई आप स्टडी बेस पर, शिक्षा के बेस पर है, आप इस प्रकार से अमेरिका जा सकते हैं, अपने परिवार का, माता पिता का नाम आप रोशन कर सकते हैं। साथियों, फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मर्यादित भाषा में आप अपनी राय रखें, और आपको ये वीडियो और जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहन बेटियों तक जो ये जागरूकता करने वाली जो वीडियो है, ये मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटियों भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शिवगिंतर के साथ सोनीपत से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।